श्रीमान संजीव झा जी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने इस जो दिल्ली में लगातार चीफ सेक्रेटरी और अधिकारियों के कारण हेल्थ व्यवस्था चरमरा रही है, उस पर हाउस में बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे साथी विस्तार से इसकी चर्चा कर चुके हैं और ये चिंता लगातार माननीय स्वास्थ्य मंत्री जाहिर भी कर चुके हैं अपने पत्र के जरिए एलजी साहब को, चीफ सेक्रेटरी को, लेकिन इसमें कोई ठोस शुरुआत नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि चीफ सेक्रेटरी या एलजी साहब ये ठान लिए हैं कि दिल्ली के लोगों की जो स्वास्थ्य की सुविधा दिल्ली सरकार से मिल रही थी उसको ख़त्म कर देना है। अब ये क्यों ठान लिए हैं ये तो हमें नहीं पता। मुझे लगता है कि राजनीति से ऊपर मानवता होती है। राजनीति करो लेकिन राजनीति विनाश का ना करो। अगर एक कोई व्यक्ति आपके गलत इंटेंशन के कारण उसका इलाज नहीं हो पा रहा है, उसको दवाइयाँ नहीं मिल पा रही है, तो मुझे लगता है इससे ऊपर वाले भी खुश नहीं होंगे। मैं स्वास्थ्य मंत्री से बात कर रहा था, स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा मैं लगातार चिट्ठी लिखता रहा हूं और मुझे हेल्थ सेक्रेटरी भी और चीफ सेक्रेटरी भी ये आश्वासन दिया कि दवाइयों की कोई कमी नहीं है। मैं मेरे यहाँ बुरारी अस्पताल है और बुरारी अस्पताल में मैंने कुछ पेशेंटों से आज बातचीत करी कि आप जो आज गए हैं वहाँ पे, तो क्या आपको सारी दवाइयाँ मिली? 4 मेरे पास जो वहाँ पर स्लीप हॉस्पिटल की मिलती है वो मुझे मिला और मुझे भेजा। एक पेशेंट को 3 दवाइयाँ लिखी गई, 3 में से 2 नहीं है, 2 नहीं मिला, केवल 1 मिला। दूसरे पेशेंट को हाँ, पेशेंट का नाम भी है, मैं खोल रहा हूँ बस। दीपक कुमार पेशेंट का नाम है और रूम नंबर 112 में ओपीडी में दिखाने के लिए गया था। उसमें कोई, अब डॉक्टर का पढ़ा हुआ दवा का नाम पढ़ना बहुत मुश्किल है, मैं ये संज्ञान में दे दूंगा, सारा रिपोर्ट में आपको दे दूंगा। तो एक दीपक कुमार का है, एक कोई पुष्कर कुमार का मेरे पास है, इसको लिखा गया 1 2 3 4 5 दवा लिखा गया, जिसमें 2 नहीं मिला, 3 दवा मिला। ये बुरारी हॉस्पिटल का है, आज का है ये। एक कोई पेशेंट हैं मोनू, जिसको 4 दवा लिखा गया था, 2 मिला और 2 दवा नहीं मिला। इसी तरह से एक कोई पेशेंट है, उसको 9 दवा लिखा गया, उसमें से 1 2 3 4 मेडिसिन उसको नहीं मिला, 5 मेडिसिन उसको मिला। तो ये आज की हालात है और मैंने और भी पेशेंट से पूछवाने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कमोबेश पिछले ये महीनों से ये चल रहा है कि मेडिसिन की भारी कमी है। एक बात समझिए, आज़ादी के 78 साल हो गए। बाबा साहब ने संविधान में लिखा था कि स्वास्थ्य की और शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। इस 75 साल में किसी भी सरकारों ने हर एक व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा मिल जाए इस पे काम नहीं किया। मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है, जिस पार्टी का मैं हिस्सा हूं, वो देश में पहली ऐसी सरकार थी जो इंश्योर किया कि चाहे आप कितने भी गरीब क्यों ना हो, आपको दवाई, जांच, इलाज और गुणवत्तापूर्ण ये आपको मुफ्त मिलेगा। मुझे लगा चलो आज़ादी के 75 साल बाद ही सही बाबा साहब की आत्मा को शांति मिल रही होगी, कोई सरकार तो आया जो मेरे सपनों पे काम कर रहा। ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। खुद तो तुम करोगे नहीं और जो सरकार कर रही है उसके काम को रोकोगे। आज दिल्ली में चाहे सरकारी अस्पताल हो चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, गरीब से गरीब आदमी जाता है, उसकी सभी जांच, दवाइयाँ, इलाज सब मुफ्त होता है। यहाँ तक कि प्राइमरी टेस्ट तो छोड़ दीजिए,
अगर किसी को महंगे टेस्ट भी कराना हो तो वो मोहल्ला क्लिनिक में लिख दिया जाता था, और आप किसी भी प्राइवेट लैब में जांच करा लीजिए, आपको 1 रुपया नहीं लगेगा। सरकारी अस्पताल में अगर आप जाते हैं, अगर मान लीजिए कोई भारी बीमारी है, कोई ऑपरेशन करना है और वहां पे समय लग रहा है, तो आप वहां से एक डाक में लिख दिया जाता था, आप प्राइवेट जाके करा लीजिए, आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। एलजी साहब ने और अधिकारियों ने वो जो प्राइवेट अस्पताल के बिल थे उसको देना बंद कर दिया, जो प्राइवेट लैब में जांच हुआ उसके बिल को देना बंद कर दिया। क्या मंशा थी उनकी? ये मंशा तो नहीं थी ना चीजें ठीक हो जाए। मंशा ये थी कि गरीब को अब प्राइवेट अस्पताल में इलाज नहीं हो। गरीब कैसे प्राइवेट इलाज करा सकता है? वो कपड़े साफ नहीं है उनके। कोई गरीब का प्राइवेट लैब में उसका टेस्ट ना हो पाए, वो ऐसे ही सरकारी अस्पताल में धक्के खाते रहे और मरते रहे। मुझे लगता है कि राजनीति इतनी नीचता पर ले जाना, इतना राजनीतिक नीच हो जाना, इस तरह से आप किसी सरकार से बदला लेते लेते गरीबों से बदला लेना, मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है, मानवता नहीं है। मैं ये चीफ सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी को भी कहना चाहता हूं कि माना आप नौकरी करते हैं और आपकी मजबूरियां हैं कि आपको नौकरी करना है, पर आप इंसान तो हैं। देखिए, इस लोकतंत्र की 3 अंग थे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। जरूरी नहीं है, एग्जीक्यूटिव की अपनी जिम्मेदारी है और सब एक दूसरे से एक फाइन लाइन है इंडिपेंडेंट होने का, कि कभी अगर मान लीजिए कोई गलत काम कराया जा रहा है तो नौकरी कर रहे हैं, ये करना ये जरूरी नहीं है। आपको इस कॉन्स्टिट्यूशन ने और डेमोक्रेटिक सेटअप में आपको ये अधिकार दिया है कि गलत को विरोध करें। मुझे लगता है कि जब आप नौकरी में आए होंगे तो ये सपना लेकर शायद आए होंगे कि हम देश का सेवा करेंगे, लोगों का सेवा करेंगे। और अगर आपके एक सिग्नेचर या आपके एक चिट्ठी नहीं होने के कारण अगर किसी गरीब का इलाज नहीं हो रहा है, तो ये एक तरह से देशद्रोह है। ये एक तरह से आप इस देश के नागरिक के साथ अन्याय कर रहे हैं। ये अन्याय नहीं होना चाहिए। मैं एलजी साहब को भी कहना चाहता हूं, मैं मानता हूं कि आप किसी के रहमो हया पे आप एलजी हैं, लेकिन इंसान तो है ना आप। इंसान है तो एलजी है, इंसान नहीं होते नहीं एलजी होते। तो कम से कम जहां बात इंसानियत की आ जाए वहां ऑर्डर लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये सारी बातें दर्ज हो रही है। कभी तो इतिहास में चर्चा होगी। आज भी हम इतिहास बहुत लोगों को पढ़ते हैं कि कौन लोग इस देश के साथ खड़े थे, कौन इस देश के साथ नहीं खड़ा था, कौन देश के मुद्दों के ठीक करने के साथ खड़ा था, कौन देश के मुद्दों के खिलाफ खड़ा था। आज के बाद 25 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद कई बार समकालीन नहीं समझ पाते हैं कि आप क्या न्याय और अन्याय किए हैं। यह सारा हिसाब किताब इतिहास में दर्ज होता है और इतिहास यह तय करता है कि गद्दार कौन था और देशभक्त कौन था। कई बार अंग्रेज के साथ काम करने वाले लोग अंग्रेज के साथ खड़े रहे होंगे, हो सकता है कि उनको उसमें कंफर्ट मिला होगा, हो सकता है कि उनको वह सारी सुख सुविधाएं मिली होगी, लेकिन आज हम उसको गद्दार कहते हैं। भगत सिंह जंगल में जब मीटिंग कर रहे होंगे, जंगल में जब रह रहे होंगे, तो सबको कष्ट होता हो रहा होगा, लेकिन आज उनको हम शहीद आजम भगत सिंह कहते हैं। तो ये इतिहास तय करेगा कि आप इस देश के गद्दारों की लिस्ट में हैं या इस देश के लोगों की सेवा करने के लिस्ट में। ये गद्दारी नहीं कीजिए। इस सरकार से लोगों की उम्मीदें, इस सरकार से लोगों की उम्मीदें, इसलिए मैंने पहले कहा कि पहली बार कोई गरीब को भी वही इलाज मिल रहा था जो अमीरों को मिल रहा था। आपने उस पर भी संकट ला दिया। पहले आपने जिसने इस हेल्थ मॉडल को रिवैम्प किया, जिस मंत्री ने, पहले उसको जेल में भेज दिया आपने। उसके बाद जो लोग दूसरी मंत्री काम कर रहे हैं फिर उसको आप ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये तो अन्याय है। फिर लोकतंत्र तो खत्म हो गया। कहां है लोकतंत्र? फिर लोकतंत्र में अगर
मिनिस्टर के ऑर्डर को एग्जीक्यूटिव नहीं फॉलो करेगा तो फिर तो सारा लोकतंत्र का ताना बाना ही खत्म हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन अगर आप ये समझते हो कि आम फाइल पे जो भी अनाप शनाप लिख रहे हैं, आप जिस तरह से आप फाइल के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, कल आपके करियर से खिलवाड़ ना हो, यह ध्यान रखना आप। ये सरकारें 5 साल के लिए आती हैं, सरकारें 5 साल के लिए जाती हैं, लेकिन आप जो फाइल पे लिखते हो हमेशा के लिए लिखी जाती है। आप अपनी जिम्मेदारी को अगर ठीक से नहीं समझ पा रहे हो, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आपने डेमोक्रेसी आपने दिया है, तो फिर उसका नुकसान और फिर उसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ेगा। तो मुझे यह लगता है कि आज जिस तरह से सरकारी अस्पताल हो या मोहल्ला क्लिनिक हो, मोहल्ला क्लिनिक को ये जांच के लिए कभी कोई सीबीआई की जांच, कभी किसकी जांच, कभी किसकी जांच। अब उस जांच के डर से ना तो वहां कोई डॉक्टर आता है, ना तो कोई वहां लैब टेक्नीशियन पे बैठना चाहता है। जो मोहल्ला क्लिनिक चल रहा था वहां से डॉक्टर छोड़ के चला गया। क्या मनसा है आपकी? ये आप सरकार से बदला ले रहे हो? ये सरकार से बदला नहीं ले रहे आप, ये बदला आप दिल्ली के गरीब जनता से ले रहे हो। और वही गरीब जनता ने आपको भी लोकसभा में वोट किया था। लेकिन आज मैं इस सदन के माध्यम से अपने दिल्ली की जनता को भी कहना चाहता हूं कि अब यह वक्त आ गया है कि अब यह समय कौन जीतेगा कौन हारेगा उससे बड़ा विषय है कि इस देश का लोकतंत्र कैसे बचेगा, इस देश के संविधान कैसे बचेगा। क्योंकि जिसको जो संवैधानिक अधिकार दिया गया है और जिसको केंद्र में रक्षा की जिम्मेदारी, उसको रक्षा की जिम्मेदारी के लिए आपने चुना, वो उसका दुरुपयोग कर रहा है। तो अब यह वक्त आ गया है कि अगर अब नहीं बोले और अभी अगर निर्णय नहीं लिया तो हो सकता है कि दोबारा निर्णय लेने के लायक भी ये ना छोड़ेंगे। तो जनतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार है। लोग कहते हैं कि हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं? आप कर सकते हैं। एक एक घर जाकर के ये बताना पड़ेगा कि किस तरह से मोहल्ला क्लिनिक को बर्बाद करके देश दिल्ली के गरीबों से बदला ले रहे हैं। आज दिल्ली के अस्पतालों में दवाई नहीं पहुंचा करके गरीबों को इलाज ठीक से ना हो, यह सुनिश्चित करने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है और केंद्र सरकार के जरिए एलजी और उनके ब्यूरोक्रेट कर रहे हैं। तो दो ही बात करके मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। पहली बात कि ये जो अधिकारी फाइलों पर खेल खेल रहे हैं, ये खेल खेलना बंद करें। और दूसरी बात कि अगर आप हमसे राजनीतिक बदला लेना चाह रहे हो तो हमसे लो, लेकिन दिल्ली के गरीब जनता से बदला ना लो। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में, और जैसा मंत्री जी ने कहा है कि उनको ब्रीफ किया गया है कि हेल्थ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी ने आकर इंश्योर किया है कि मेडिसिन सब जगह ठीक है, अगर नहीं है तो ये सदन आगे उचित कार्रवाई करे ताकि ये अधिकारी राजनीतिक जो फाइलों पर कर रहे हैं उससे वो बचें और सबक लें। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।